महाराष्ट्र में अजित पवार ने बजट पेश करने के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री होते वक्त जो योजना का ऐलान किया था उन योजना को निधि नहीं मिला है, ऐसी चर्चा है। हमारे साथ इस वक्त है रोहित पवार, युवा नेता, विधायक और यहाँ के जो जिस प्रकार की बात करते हैं रोक टोक, वो उनसे बातचीत करेंगे। दादा, आपकी बात हमेशा एकदम सीधी रहती है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे की जो योजना थी उनको निधि नहीं दिया गया, क्या देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एकनाथ शिंदे का गेम कर रहे हैं? देखो, ये राजनीति है। वहाँ पे अगर आप देखो, अगर नंबर गेम देखा जाए तो बीजेपी को अजित दादा अगर सिर्फ रहेंगे तब भी चलता है, शिंदे साहब रहेंगे तब भी चलता है, मतलब दोनों में से कोई भी। लेकिन अगर आप जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो योजना लाई थी बहुत पॉपुलर थी। मतलब जहाँ पे आप आनंद का सीधा था वो योजना लो, या धार्मिक पर्यटन का विषय था वो भी तीर्थ योजना थी, वो पॉपुलर थी। अभी वो जो योजना अगर वो कंटिन्यू की जाती थी तो पॉपुलैरिटी है शिंदे साहब की बढ़ती थी, जो शायद बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी बात अगर आप देखो तो स्ट्रैटेजिकली जो निर्णय ले जा रहे हैं तो कहाँ पे तो भी एक मैसेज बीजेपी से दिया जा रहा है। जैसे गणेश नाइक का और शिंदे साहब का जो नवी मुंबई और थोड़ा सा जो थाने एरिया में जो 14 गांव का विषय है, उसमें जो लड़त चल रही है, या नई मुंबई का जो महानगर पालिका आएगा उसमें जो है, उसमें भी अगर आप देखो तो कहाँ पे तो भी बीजेपी और शिंदे साहब का कुछ अच्छा ऐसे नहीं लग रहा। और दूसरी बात, बीजेपी हर वक्त एक मैसेज देती जा रही है कि उनके एमएलएस को, शिंदे साहब के एमएलएस को, नेताओं को, कि देखो आपके नेता का इस सरकार में वैसे इतना पावर नहीं जो पहले था, इसलिए अभी सोचो आगे जाके शायद शिंदे साहब के बहुत सारे एमएलए ये बीजेपी भी शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बीजेपी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिंदे साहब होशियार है, पावरफुल है, ताकत है, अलग तरीके की जो ताकत इलेक्शन के लिए लगती है वो सब है। लेकिन वो भी अभी क्या करते देखते हैं। लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो गया कि 29 में हम महाविकास आघाड़ी से जब लड़ेंगे तब 3 उनके अलग अलग पक्ष लड़ते रहेंगे, तो वहाँ पे बहुत अलग तरीके की लड़ाई हो सकती है, ऐसे हम सबको लगता है। आपने जो एक बात कही कि एकनाथ शिंदे के विधायकों को मजबूर किया जा रहा है भाजपा में आने के लिए, ये कितना सही है? नहीं, भाजपा में लाने के लिए अभी मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एक पार्टी है, वापस वो स्टोरी वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन एक संदेश दिया जा रहा है कि मर्ज हो सकते हैं शिवसेना भाजपा, वो एक कोशिश हो सकती है, या फिर एमएलएस को एक संदेश जाएगा कि शिंदे साहब के पास मत जाओ, सीएम साहब के पास आ जाओ। अगर कुछ काम होगा तो सीएम साहब आपका काम करेंगे। 2-3 साल वो काम करते जाएंगे, चौथे साल बोलेंगे अभी बीजेपी आ जाओ। एकनाथ शिंदे की वैल्यू कम हो रही है? वैल्यू कम हो रही है ऐसा हम नहीं कहेंगे, कम करने की कोशिश बीजेपी से हो रही है ऐसा है। और बीजेपी एक फायर है जिसके पास अगर आप ज़्यादा जाओगे वो जल जाएंगे। शिंदे साहब बीजेपी के बहुत क्लोज थे, अभी जलना चालू हो गए। दादा थोड़ा दूर है, दादा को या दूसरे पक्ष को अगर ऐसा लगेगा चलो अभी हम जगह लेते हैं शिंदे साहब की, और जैसे ही वो बीजेपी के पास जाना कोशिश करेंगे उनको भी वो जो इम्पैक्ट है फायर का वो डेफिनेटली होगा, ऐसे हम सबको लगता है। हमने शुरुआत में कहा कि रोक टोक बात करते हैं रोहित पवार, तो जो इस प्रकार की बात है कि भाजपा एक फायर, और फायर के पास जो भी जाता है, एकनाथ शिंदे भी गए थे, जलने लगे हैं, इसके लिए थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, ऐसा बयान रोहित पवार ने दिया है। तो आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे की वैल्यू, जिस योजना को बंद किया गया है, तो आगे क्या होगा ये देखना होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.